हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग एक और रिवीजन वीडियो लेके आ गए हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है अष्टोदरीय अध्याय का रिवीजन। इसके पहले हमने त्रिशोथी अध्याय का रिवीजन किया था जो कि था अध्याय नंबर 18, चैप्टर नंबर 18। अब हम लोग आज अष्टोदरीय नामक अध्याय का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो है बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें बस हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिजीज़ हैं, डिफरेंट डिजीज़ हैं उनके टाइप्स जानने वाले हैं, बाकी इसमें कुछ डिटेलिंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले श्लोक में चरक जो है 48 डिजीज़ के जो जनरल डिजीज़ हैं उनके नाम बताते हैं। 48 जनरल डिजीज़ के सामान्य 48 व्याधियां बताते हैं चरक। तो इस अध्याय में 8 प्रकार के उदर रोग, 8 मूत्रघात, 8 माता के दूध से उत्पन्न होने वाले रोग, 8 प्रकार के शुक्र जनित विकार, 7 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, 7 प्रकार की पीड़िकाएं होती हैं, 7 प्रकार के विसर्प होते हैं, 6 प्रकार का अतिसार होता है, 6 प्रकार का उदावर्त होता है, 5 प्रकार का गुल्म होता है, 5 प्रकार का प्लीहा जनित रोग होता है, 5 प्रकार का कास होता है, 5 प्रकार का श्वास होता है, 5 प्रकार का हिक्का होता है, 5 प्रकार का तृष्णा होता है, 5 प्रकार का छर्दी होता है, 5 प्रकार का भोजन के न खाने से उत्पन्न अरुचि वाले रोग होते हैं, 5 प्रकार के सिर रोग होते हैं, 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं, 5 प्रकार का पांडु होता है, 5 प्रकार का उन्माद होता है, 4 प्रकार के अपस्मार होते हैं, 4 प्रकार के नेत्र रोग होते हैं, 4 प्रकार के कर्ण रोग होते हैं, 4 प्रकार का प्रतिशाय होता है, 4 प्रकार का मुख रोग होता है, 4 प्रकार का ग्रहणी विकार होता है, 4 प्रकार का मदात्य होता है, 4 प्रकार का मूर्छा होता है, 4 प्रकार का शोष होता है यानी कि राजयक्ष्मा, 4 प्रकार का नपुंसकता होता है, 3 प्रकार के शोथ होते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में रिवीजन किया इसको, 3 प्रकार का किलाश होता है, कुष्ठ भेद, 3 प्रकार का रक्त पित्त होता है, ये भी हमने इस पे भी रिवीजन वीडियो बनाया है, 2 प्रकार का ज्वर होता है, 2 प्रकार का व्रण होता है, 2 प्रकार का आयम होता है, एक अंतरायम और एक बाह्य आयम, 2 प्रकार का गुरुद्रसी होता है, गुरुद्रसी मतलब शाटिका, 2 प्रकार का कामला होता है जॉन्डिस, 2 प्रकार का आम जनित विकार, ये फिर दुध्र 2 और वात रक्त होते हैं, 2 प्रकार के अर्श होते हैं, 1 प्रकार का उरुस्तंभ होता है, 1 प्रकार का संन्यास होता है, 1 प्रकार का महागध होता है, 20 प्रकार के कृमि जनित रोग होते हैं, 20 प्रकार की कृमियों से जनित रोग होते हैं, 20 प्रकार का प्रमेह होता है, 20 प्रकार के योनि रोग होते हैं। इस तरह से टोटल यहाँ पे हमने 48 टाइप्स ऑफ रोगों का अधिकार इस संग्रह में चरक ने बताया है कि 48 तरह के जो जनरल डिजीज हैं उनको उन्होंने टाइप्स में बांटा है। तो इसको याद रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो 6 प्रकार के, जैसे फॉर एग्जांपल 8 प्रकार के, तो 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, 8 टाइप्स के कौन कौन होते हैं। उदर रोग है, मूत्र आघात है, फिर दूध से माता के दूध से जनित विकार है, और लास्ट है हमारे पास शुक्र जनित विकार। ये भी 8 प्रकार के होते हैं, शुक्र जनित विकार। तो ये हमारे पास 8 टाइप्स में हमारे पास उदर रोग आया, मूत्राघात आया, दूध आया, माता से जनित विकार आए और शुक्र जनित विकार आए। नेक्स्ट हम लोग 7 टाइप्स में चलते हैं। 7 टाइप्स में कितने विकार हैं, कुष्ठ है, विसर्प है, कुष्ठ है, विसर्प है और पीड़िकाएं हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 टाइप्स। कितने होते हैं, 6 टाइप्स। कौन से डिजीज के होते हैं 6 प्रकार, तो अतिसार है, अतिसार मतलब डायरिया, और उदावर्त में जब
वायु की गति जो है वो अनुलोम हो जाती है, अनुलोम गति मतलब उसके जो प्राकृत गति से विपरीत हो जाती है, तो उसको हम लोग उदावर्त कहते हैं। नेक्स्ट है 5 टाइप्स में है श्वास, कास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी, फिर गुल्म, प्लीहा जनित विकार, गुल्म प्लीहा जनित विकार। उसके बाद आगे चलते हैं अरुचि। 5 प्रकार के अरुचि होते हैं, सिर रोग, हृदय रोग, पांडु रोग। 5 प्रकार के अरुचि, सिर रोग, हृदय रोग, पांडु रोग। नेक्स्ट है हमारे पास सिर रोग, हृदय रोग, पांडु रोग हो गए। उन्माद, अपस्मार, उन्माद और अपस्मार, उन्माद, अपस्मार। फिर नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशय, मुख रोग। नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशय और मुख रोग। नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशय, मुख रोग। और फिर 4 प्रकार के ग्रहणी विकार, मद, मूर्छा, शोष। मद, ग्रहणी विकार, मूर्छा, शोष यानी कि राजयक्षमा, और फिर लास्ट है हमारे पास नपुंसकता। तो 3 प्रकार वाले कितने हैं? 3 प्रकार वाले हैं हमारे पास, शोथ है, किलाश है और रक्त पित्त है। तो 3 प्रकार में शोथ है, किलाश है, रक्त पित्त है। किलाश मतलब कुष्ठ का एक भेदी है, और रक्त पित्त ये 3 प्रकार का है। फिर 2 प्रकार के ज्वर है, व्रण है और आयम है, गुदरसी है, कामला है, आम जनित विकार और वातरक्त, अर्श। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के हमारे पास जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइप्स में कौन कौन आ जाएंगे। 2 टाइप्स में आएगा हमारे पास ज्वर है, आयम है, ज्वर है, आयाम है, फिर ज्वर आयाम व्रण, गुरुध्रसी यानी कि शाटिका, गुरुध्रसी, कामला, आमजनित, कामला है, आमजनित विकार है, कामला है, आमजनित विकार है। फिर अर्श है, अर्श है कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हुए। एक और कौन सा है? गुरुदशी है, कामला है, आमजनित, और दूसरा वातरक्त है। 2 तरह के वातरक्त हैं, वातरक्त हैं, जिसको हम लोग गाउट भी बोलते हैं। कोरिलेट कर सकते हैं, बोल नहीं सकते, हम लोग इसको गाउट से कोरिलेट कर सकते हैं। तो और 20 तरह के कृमि रोग हैं लास्ट में हमारे पास। और वन टाइप किसके हैं? एक टाइप कौन कौन से व्याधि के हैं? तो नेक्स्ट है उरुस्तंभ, संन्यास और महागत। उरुस्तंभ, संन्यास यानी कि कोमा, उरुस्तंभ, संन्यास और महागत, ये एक तरह की बीमारी है। ये ऐसे बीमारी जिसमें एक टाइप के होते हैं। और लास्ट है हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ कृमि जनित रोग होते हैं। कृमि जनित रोग।
तो बेसिकली हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ताकि हमें याद रखने में इजी हो। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं इसका। सबसे पहले 8 टाइप्स है। 8 टाइप्स में कौन कौन से हैं? तो उदर रोग है, मूत्र आघात है, माता के दूध से जनित रोग हैं, और शुक्र जनित रोग हैं। तो ऐसे इसमें याद हो सकता है। फिर 7 तरह के कौन है? तो 7 तरह में तीन रोग आते हैं। कुष्ठ आता है, विसर्प आता है और पीड़का आता है। वो 7 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में हमारे पास 2 आते हैं, एक अतिसार होता है और एक उदावर्त होता है। 5 में हम लोग श्वास, खास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी। पहले यहाँ तक याद करते हैं, श्वास, कास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी। उसके बाद गुल्म, प्लीहा और अरुचि। गुल्म, प्लीहा, अरुचि, ऐसे हम लोग याद करते हैं 3-3 के पेयर में, गुल्म, प्लीहा और अरुचि। उसके बाद सिर रोग, हृदय रोग और पांडु रोग। फिर सिर रोग, हृदय रोग, पांडु रोग। फिर उन्माद, अपस्मार, उन्माद और अपस्मार। फिर मुंह के तरफ आ जाते हैं, नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशय, मुख रोग। ये हमारे पास फेस पे होने वाले जो रोग हैं वो आ गए। और लास्ट में है हमारे पास मद मूर्छा। मद मूर्छा हो गया ब्रेन से रिलेटेड। और फिर ये ग्रहणी, शोष और नपुंसकता, ये 3 प्रकार के हमारे पास और आगे जो जिनके 5 प्रकार होते हैं व्याधियों के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 प्रकार वाले। तो 3 प्रकार वाले कितने हैं? तो एक रक्तपित्त है और शोथ है और किलास है। तो 3 प्रकार वाले कितने हैं? रक्तपित्त, शोथ और किलास। 3 टाइप्स वाले कितने हैं? शोथ है, जो कि हमने कल ही रिवीजन किया है। शोथ, रक्तपित्त, इसका भी हमारा रिवीजन वीडियो है, और किलास है। तो ये 3 तरह के डिजीज हो गए, शोथ, रक्तपित्त और किलास, जिनके 3-3 प्रकार होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2 प्रकार वाले, जिनके दो प्रकार होते हैं। ज्वर है, आयम है, व्रण है, गुरुद्रसी है, कामला है, आमजनित है, फिर अर्श है और वातरक्त है। ये इनके दो प्रकार होते हैं। 1 प्रकार वाले उरुस्तंभ है, संन्यास है और महागध है। और लास्ट में हमारे पास बचा क्या? 20 टाइप्स ऑफ कृमि जनित रोग। ये हमारे पास टोटल 48 टाइप्स ऑफ चरक ने जनरल डिजीज के नाम बताएं और उनके कितने कितने प्रकार होते हैं वो चरक ने यहाँ पे वर्णन किया है। तो नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में तो यहाँ पे चरक वापस से 8 भेद वाले रोगों का वर्णन करते हैं। तो ऊपर कहे गए रोगों का यथा स्थान वर्णन करेंगे। तो 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? उदर रोग। अब कौन कौन से होते हैं उसका चरक यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो उदर रोग में वात उदर रोग, पित्त, कफ उदर रोग, सन्निपात उदर रोग, प्लीहा उदर रोग, बद्ध उदर रोग, छिद्र उदर रोग, दक उदर रोग, यानी कि जिसको हम लोग जलोदर कहते हैं, जलोदर, असाइटिस। तो यहाँ पे चरक ने 8 प्रकार के उदर रोग का नाम बताया कि वात उदर रोग, पित्त उदर रोग, कफ उदर रोग, 3 तो यहाँ पे दोष के कारण। चौथा है सन्निपातज उदर रोग, यानी कि तीनों दोषों के कारण। फिर प्लीहा, बद्ध, छिद्र और दक, यानी कि जल के कारण, ये जलोदर। तो ये इतने 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं। लास्ट में हम लोग वापस से इसको रिवीजन करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 प्रकार के मूत्रघात। 8 प्रकार के मूत्रघात कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ये 4 तो कॉमन है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अश्मरिज, फिर शर्करा जनित और शुक्र दोष जनित और रक्त दोष जनित। ये मूत्र आघात होते हैं 8 प्रकार के। 4 तो इजी है, फिर अश्मरी के कारण, शर्करा के कारण, शुक्र के कारण और फिर रक्त के कारण। ये 4 तरह के और मूत्र आघात रोग हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 प्रकार के क्षीर दोष, जो कि माता के दूध के दूषित होने के कारण होता है। तो सबसे पहला हमारे पास दूध के रंग में परिवर्तन होने के कारण, वर्ण में परिवर्तन होने के कारण, दुर्गंधी के कारण, फिर दूध में फीकापन आने के कारण, मतलब स्वाद की कमी, फिर दूध में चिपचिपापन यानी कि पिच्चिलता आने के कारण, स्टिकीनेस आने के कारण, झाग का अधिक होने के कारण, दूध में रूखापन होने के कारण, और फिर
फिर दूध, सातवां क्या है, दूध में अस्वाभाविक गुरुता होने के कारण। और लास्ट है हमारे पास दूध में अधिक चिकनापन होने के कारण। ये 8 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? दूध के वर्ण के कारण, दुर्गंधी के कारण, फीकापन होने के कारण, चिपचिपापन आने के कारण, फिर झाग होने के कारण, फिर रूखापन होने के कारण, गुरुता होने के कारण, और अधिक चिकनापन होने के कारण, जो स्मूथनेस होने के कारण। नेक्स्ट है 8 प्रकार के वीर्य के विकार। शुक्र जनित विकार कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के? तो पहला वीर्य का पतला हो जाना, वीर्य का सूख जाना, झागदार वीर्य होना, फिर अश्वेत वीर्य यानी कि सफेदी का नहीं रहना, अश्वेत वीर्य, फिर दुर्गंधी का होना, दुर्गंध के कारण, फिर अधिक चिपचिपापन होने के कारण वीर्य के प्रकार बताए गए हैं। फिर शुक्र में रक्त आदि दूसरी धातुओं का मिश्रण होने के कारण, फिर शुक्र का अवसादी यानी कि निकलने पर शरीर में दुर्बलता आदि लक्षणों का अस्वाभाविक उत्पत्ति होने के कारण यहाँ पे 8 प्रकार के वीर्य विकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो पतला होने के कारण, दूसरा सूख जाने के कारण, झागदार होने के कारण, अश्वेत होने के कारण, दुर्गंधित होने के कारण, चिपचिपा होने के कारण, शुक्र में रक्त आदि अन्य धातु होने के कारण, फिर अवसादी उत्पन्न यानी कि वीर्य निकलने के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्बलता आती है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के वीर्य बताए गए हैं। एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं कि चरक यहाँ पे 8 भेद वाले रोगों का नाम बताते हैं। कि सबसे पहले उदर रोग, उदर के कौन कौन से 8 भेद होते हैं? तो 4 तो ये इजी हैं, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज उदर रोग। फिर प्लीहा, बद्ध, छिद्र और जल उदर रोग, यहाँ पे 4 अन्य प्रकार। नेक्स्ट है मूत्रघात के 8 प्रकार कौन कौन से? ऑब्वियसली वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, ये 4 हो गए। फिर अश्मरी, शर्करा, शुक्र और रक्त दोष के कारण यहाँ पे और अन्य 4 मूत्र आघात रोग हो गए। फिर नेक्स्ट है क्षीर दोष। तो वर्ण के कारण, दुर्गंधी के कारण, फीकापन होने के कारण, चिपचिपा होने के कारण, झाग होने के कारण, रूखापन होने के कारण, गुरुता होने के कारण, और लास्ट है हमारे पास अधिक चिकनापन होने के कारण। ये 8 प्रकार के क्षीर दोष हो गए। नेक्स्ट हम लोग वीर्य के विकार देख रहे हैं 8 प्रकार के। तो वीर्य पतला होने के कारण, सूख जाने के कारण, झागदार होने के कारण, अश्वेत होने के कारण, दुर्गंधित होने के कारण, चिपचिपा होने के कारण, रक्त आदि अन्य धातु के मिश्रण होने के कारण, और अवसादी होने के कारण, शुक्र का अवसादी होने के कारण जो है ये 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग 7 भेद वाले रोगों के नाम जानेंगे कि जो 7 भेद में आ रहे थे उनके रोगों के नाम जानेंगे। तो पहला है यहाँ पे हमारा कपाल। पहला है कपाल, दूसरा है उदुम्बर, तीसरा है मंडल, फिर रुष्य जिह्व, फिर पुंडरिक, सिद्म, काकन। ये जो है वो हमारे पास 7 प्रकार के कुष्ठ बताए गए हैं। कपाल, उदुम्बर, मंडल, रुष्य जिह्व, फिर पुंडरिक, सिद्म और काकर्ण, ये 7 प्रकार के कुष्ठ बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 7 प्रकार के प्रमेय पीड़िकाएं। तो सार्विका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता और विदर्धी, ये हमारे पास 7 प्रकार के पीड़िकाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 7 प्रकार के विसर्प। तो वातज, पित्तज और कफज, ये 3 प्रकार हो गए, वातज, पित्तज, कफज। फिर अग्नि विसर्प, फिर कदरम विसर्प, ग्रंथि विसर्प और सन्निपातज विसर्प। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? कदरम विसर्प और ग्रंथि विसर्प और सन्निपातज विसर्प। तो ये 7 प्रकार के विसर्प हमने देख लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 6 भेद वाले रोग। तो सबसे पहला है अतिसार। 6 प्रकार का अतिसार होता है। तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये 4 प्रकार का अतिसार हो गया। बचा 2, भय जनित और शोक जनित। ये 6 प्रकार के, ये इजी है। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये 4 प्रकार, और भय जनित और शोक जनित 2 और अतिसार हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास उदावर्त। 6 प्रकार के उदावर्त कौन कौन से? तो वात निरोधज यानी कि अपान वायु के रोकने से,
दूसरा है मूत्र के वेग को रोकने से, पहला अपान वायु के रोकने से और दूसरा है मूत्र के वेग को रोकने से, तीसरा पुरीष के वेग को रोकने से, चौथा शुक्र के वेग को रोकने से, पांचवा वमन के वेग को रोकने से और छठा है छींक के वेग को रोकने से। ये हमारे पास 6 प्रकार के उदावर्त होते हैं। ये भी आसान है कि जो अधारणीय वेग याद करते हैं हम लोग, तो अपान वायु, मूत्र, पुरीष, शुक्र, छर्दी और छींक आदि के छींक के रोकने से ये 6 प्रकार के यहाँ पे हमारे पास उदावर्त व्याधि बता दिए गए हैं, उनके टाइप बताए गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग 5 भेद वाले रोगों का नाम जानते हैं। 5 भेद वाले रोगों का नाम जानते हैं। तो सबसे पहला है गुल्म। गुल्म के वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ये 4 प्रकार, और लास्ट है हमारे पास रक्तज। बहुत आसान है। गुल्म के वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, और लास्ट है हमारे पास रक्तज। तो ये 5 प्रकार के गुल्म हो गए। नेक्स्ट हम लोग प्लीहा रोग के बारे में देखते हैं। प्लीहा के भेद देखते हैं। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, सेम एज गुल्म, जैसा गुल्म का प्रकार है वैसा ही प्लीहा का भी प्रकार है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, हमारे पास ये प्लीहा के विकार हो गए। फिर 5 प्रकार के काश रोग, अगेन हमारे पास वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज। यहाँ पे वातज, पित्तज, कफज ये कॉमन है, बाकी यहाँ पे छतज यानी कि क्षति होने के कारण और क्षय धातुओं के क्षय होने के कारण। छतज में यहाँ पे किसी भी प्रकार की इंजरी हो रही है, और क्षयज में यहाँ पे धातुओं के क्षय होने के कारण हमारे पास काश रोग 5 तरह के बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 प्रकार के श्वास रोग। श्वास रोग में सबसे पहला है हमारे पास महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। ये 5 प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टाइप्स ऑफ श्वास रोग, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास, ये 5 तरह के हमारे पास श्वास रोग बताए गए हैं, 5 प्रकार के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिक्का के प्रकार। हिक्का के कौन कौन से प्रकार है? तो महती, गंभीरा, व्यपेता यानी कि यमला, क्षुद्रा और अंजा, ये 5 प्रकार के हिक्का रोग बताए हैं। कौन कौन से? महती, गंभीरा, व्यपेता यानी कि या फिर इसको यमला बोलते हैं, क्षुद्रा और अंजा, ये 5 प्रकार के हिक्का रोग बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्रकार के तृष्णा रोग। तृष्णा रोग कौन कौन से हैं? तो वातज रोग, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। तो कितने हुए? वात, पित्त, यहाँ पे कफ नहीं है, बहुत ही ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे कफ नहीं है, कफ के कारण नहीं होता है तृष्णा। तो वात के कारण होता है, पित्त के कारण होता है, आम के कारण, जो आम निर्माण होता है बॉडी में, उसके कारण तृष्णा उत्पन्न हो रहा है। क्षय के कारण, क्षय जो और उपसर्ग के कारण जो है वो तृष्णा उत्पन्न हो रहा है। तो ये 5 प्रकार के तृष्णा रोग हो गए। नेक्स्ट हम लोग 5 प्रकार के छर्दी रोग देखते हैं। तो 5 प्रकार के छर्दी रोग कौन कौन से हैं? दृष्टार्थ संयोगज रोग, तो अप्रिय या फिर घृणी गंध, रस आदि का संयोग से दृष्टार्थ संयोगज, मतलब किसी अप्रिय गंध लेने से या फिर रस आदि लेने से जो छर्दी होता है। फिर वात प्रधान छर्दी, पित्त प्रधान, कफ प्रधान, सन्निपातज, ये हमारे पास 5 तरह के छर्दी विकार हो गए। पहला तो किसी भी अप्रिय वस्तु को सूंघने से या फिर रस लेने से, रस का सेवन करने से छर्दी हो रहा है। सेकेंड है वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण और सन्निपात, यानी कि तीनों के कारण जो छर्दी रोग हो रहा है हमारे पास वो हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरुचि के 5 प्रकार। अरुचि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये तो 4 प्रकार हो गए। और भक्त द्वेष जनित, ये 5वां प्रकार है। तो इजी है ये, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और भक्त द्वेष जनित। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिर रोग के 5 प्रकार। तो 17वें चैप्टर में हमने देखा था, जब हम लोग 17 चैप्टर जो है रिवाइज कर रहे थे। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रीमेज रोग, ये 5 प्रकार के सिर रोग हो गए। उसी तरह हृदय रोग भी 5 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमि रोग, ये हम देख चुके हैं। 5 प्रकार के पांडु रोग कौन कौन से होते हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये तो 4 कॉमन हो गए।
फिर मृद भक्षण जनित यानी कि मिट्टी के खाने से भी पांडु रोग होता है। तो पांचवा प्रकार है मृद भक्षण जनित विकार, वो पांडु रोग का पांचवा प्रकार है। लास्ट हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा है, तो 5 प्रकार के उन्माद रोग, उन्माद, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। आगंतुज मतलब बाहरी कारणों के कारण जो है वो उन्माद हो रहा है। तो 5 प्रकार के यहाँ पे हमने उन्माद रोग देखा, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 भेद वाले रोगों के बारे में देखते हैं। तो 4 भेद वाले सबसे पहले है अपस्मार। अपस्मार 4 प्रकार कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। इजी है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। 4 प्रकार के नेत्र रोग होते हैं, 4 प्रकार के कर्ण रोग होते हैं, प्रतिश्याय होते हैं, मुख रोग होते हैं, 4 प्रकार का मद होता है, मूर्छा होता है। इनके भेद अपस्मार के समान ही हैं। तो नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशय, मुख रोग, मूर्छा, मद, इनके भी वातज, पित्तज, कफर और सन्निपातज रोग ऐसा समझना चाहिए हमें। नेक्स्ट है हम लोग शोथ। 4 प्रकार के शोथ हमने देखा था। ये साहस जनित शोथ, वेग धारण जनित शोथ, धातु क्षय जनित शोथ, फिर विष भोजन जनित शोथ। तो 4 प्रकार के कौन कौन से हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साहस जनित शोथ, फिर वेग धारण, वेगों को धारण करने, अधारणीय वेगों का धारण करने से जनित शोथ, धातु के क्षय के कारण जो शोथ हुआ वो, और फिर विषैला भोजन करने के कारण जो शोथ उत्पन्न हुआ वो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रकार के शोथ बताए गए हैं। नेक्स्ट है 4 प्रकार के नपुंसकता इनफर्टिलिटी। कौन कौन से होते हैं, बीज उपघात जनित, बीज का उपघात होना, फिर ध्वज भंगज जनित जो है वो नपुंसकता होती है, फिर वृद्ध अवस्था जनित और शुक्र क्षय जनित। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो बीज के उपघात होने से, ध्वंज भंगज और वृद्ध अवस्था होने के कारण, और शुक्र के क्षय की वजह से यहाँ पे 4 प्रकार के नपुंसकता के बारे में चरक ने नामकरण किया है। नेक्स्ट हम लोग 3 भेद वाले रोग के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो शोथ है, तो शोथ के 3 प्रकार यहाँ पे, वातज, पित्तज और कफज। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि शोथ के यहाँ पे 2 है, एक तो 4 प्रकार भी बताए गए हैं और एक हमारे पास 3 प्रकार भी बताए गए हैं। तो 4 प्रकार सहसा जनित, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सहसा जनित, वेग धारण जनित, धातु क्षय जनित और विष भोजन जनित। ये 4 प्रकार बताए यहाँ पे। 3 प्रकार वातज, पित्तज और कफज, ये 3 प्रकार के शोथ। 3 प्रकार के किलाश बताए गए हैं यहाँ पे कि रक्त वर्ण का, ताम्र वर्ण का और श्वेत वर्ण का। 3 प्रकार का किलाश होता है, रक्त वर्ण का, ताम्र वर्ण का और श्वेत वर्ण का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रक्त पित्त। तो 3 प्रकार के रक्त पित्त होते हैं, कौन कौन से, तो ऊर्ध्वगामित रक्त पित्त, अधो मार्ग जनित रक्त पित्त और उभय मार्ग रक्त पित्त। तो ऊर्ध्व मार्ग में रक्त जो है वो ऊपर से निकलता है, अधो मार्ग में रक्त जो है वो एनस वाले जो भी अधो मार्ग में जो रक्त है वो एनस रीजन से निकलता है, और उभय मार्ग में दोनों में से किसी में भी निकल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं 2 भेद वाले ज्वर, 2 भेद वाले रोगों का प्रकार। तो सबसे पहला है ज्वर, एक तो शीतल आहार विहार से उत्पन्न ज्वर जिसमें रोग उष्ण पदार्थों की कामना करता है। सेकंड है उष्ण आहार विहार से उत्पन्न ज्वर जिसमें रोगी शीतल पदार्थों की कामना करता है, शीतल पदार्थों की इच्छा करता है। तो ये इजी है, एक तो शीतल आहार विहार से जनित ज्वर और एक उष्ण आहार विहार से जनित ज्वर। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 प्रकार के व्रण, कौन कौन से, निज कारण से जो है वातज, पित्तज, कफज से उत्पन्न व्रण, और आगंतुज कारण से जो बाहरी आघात के कारण उत्पन्न व्रण होता है। ये हमारे पास 2 प्रकार के व्रण देखे हमने। फिर 2 प्रकार के आयम, ये बहिरायम और अंतरायम, ये 2 प्रकार के आयम देखे हमने। फिर 2 प्रकार के ग्रुध्रसी यानी कि स्याटिका, एक तो केवल वात के कारण और दूसरा वात और कफ दोष दोनों के कारण जो उत्पन्न ग्रुध्रसी है वो। नेक्स्ट है 2 प्रकार की कामला, एक तो कोष्ठ से संबंधित अवयवों पर आश्रित और दूसरा शाखाओं में आश्रित।
एक तो कोष्ठ से संबंधित अवयव में आश्रित और दूसरा शाखाओं में आश्रित कामला। ये दो प्रकार के कामला हैं। नेक्स्ट है दो प्रकार के आम विकार, एक अल्सक और एक विसूचिका। दो प्रकार के वात रक्त कौन से हैं? गंभीर वात रक्त और उत्तान वात रक्त। दो प्रकार के अर्श कौन से हैं? एक शुष्क अर्श होता है, एक आर्द्र अर्श होता है। शुष्क अर्श में सूखे मस्से वाला होता है और आर्द्र वाले में रक्तस्रावी या फिर बादी बवसीर जिसको कहते हैं वो हो गया। तो ये हमने देखा दो प्रकार के, दो भेद वाले रोग। नेक्स्ट हम लोग एक भेद वाले रोग देखते हैं। एक भेद वाले रोग तो पहला है उरुस्तंभ। उरुस्तंभ में क्या क्या है? तो आम दोष के से जनित उरुस्तंभ और त्रिदोष से यह संबंधित होता है। तो आम दोष के कारण और त्रिदोष से संबंधित ये उरुस्तंभ होता है एक भेद वाला। संन्यास, तो ये रोग जो है वो मन और शरीर में आश्रित रहकर त्रिदोष से उत्पन्न होता है। मन और शरीर में आश्रित रहकर त्रिदोष से उत्पन्न होने वाला ये रोग है। लास्ट में हमारे पास महागद। महागद को अतत्व अभिनिवेश कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में 20 भेद वाले रोग कौन कौन से बताए गए हैं? तो 20 प्रकार के कृमि जनित रोग में युक्का यानी कि जू और लीक से होने वाले, पिपलिका चींटियों से होने वाले, ये दो बाहरी मल से पैदा होते हैं। तो पहले दो प्रकार बताए गए हैं 20 प्रकार में कृमि जनियों में। पहला है युक्का। युक्का मतलब जू या फिर लीक से होने वाले। दूसरा है पिपलिका, चींटी से होने वाले। ये दोनों बाहरी मल से पैदा होती हैं। उसके बाद केशाद यानी कि मोटे बालों की जड़ों को खा जाने वाला। फिर लोमाद, रोमों को खा जाने वाला, रोम को खा जाने वाला। फिर लोम द्वीप, रोम के जड़ों में रहने वाला। फिर सौरस, तरुण अस्थियों यानी कि जो कार्टिलेज होते हैं इसका आस्वादन या फिर भक्षण करने वाला, सौरस। फिर औदुंबर, औदुंबर मतलब गुलर किसी गांठ के अंदर उत्पन्न होने वाला जो कृमि होता है उसको औदुंबर कहते हैं। फिर जंतु माता, जंतु माता यानी कि किरौनी मक्षिका, किरौनी मक्षिका इसको कहते हैं। और ये 6 प्रकार के रक्त वाहिनियों शिराओं में उत्पन्न होने वाला है। पहला क्या था? पहला हमने दो देखा कि युक्का और पिपलिका, ये दो बाहरी मल से पैदा होती हैं। नेक्स्ट हमने 6 प्रकार के और देखे जो कि रक्त शिराएं हैं उनमें उत्पन्न होने वाला। कौन कौन से? केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, फिर औदुंबर और लास्ट है हमारे पास जंतु माता। तो 6 प्रकार के जो कि रक्त वाहिनी शिराओं में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कफ से उत्पन्न होने वाले 7 प्रकार के कृमि रोग जो कि कफ से उत्पन्न हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? अंतराद यानी कि अतड़ियों को खा जाने वाला, इनके कारण अतड़ियों में घाव हो जाता है, तो पहला है अंतराद। फिर उदर आवेष्ट यानी कि अमाशय को खा जाने वाला, दूसरा नाम है उसका उदर राद भी बोलते हैं इसको। फिर हृदयाद यानी कि हृदय को खा जाने वाला। फिर चुरू यानी कि आहार रस को चुराने वाला, चुरू। फिर दर्भ पुष्प यानी कि कुश के फूल कैसी आकृति वाला, दर्भ पुष्प। फिर सौगंधिक ये कृमि नासागत या फिर शिरोगत होते हैं। और महागुद यानी कि इसका निवास स्थान महाश्रोतस होता है, इसको महाकुहा या फिर महागुहा भी बोलते हैं। तो ये 7 प्रकार के कफ के द्वारा जनित हमारे पास कृमि हैं। अंतराद, उदर आवेष्ट, फिर हृदयाद, फिर चुरु, दर्भ पुष्प, सौगंधिक और लास्ट है महागुद। ये 7 प्रकार के कफ के द्वारा जनित, कफ के द्वारा उत्पन्न यहाँ पे हमारे पास ये कृमि होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ककेरुक, मकेरुक, लोहिल, सशूलक, सौसुराद। ये 5 प्रकार के पुरीश जनित, पुरीश से उत्पन्न होने वाले 5 तरह के कौन कौन से? ककेरुक, मकेरुक, लेहिल, सशूलक और सौसुराद। ये 5 प्रकार के और पुरीश से जन्म होने वाले कृमि। तो इस तरह से हमने 20 प्रकार के देख लिए। एक तो बहिर्मल के कारण 2
रक्त के कारण 6, कफ के कारण 7 और पुरुष के कारण 5। तो टोटल 20 प्रकार के कृमि रोग हो गए यहाँ पर हमारे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 प्रकार के प्रमेह। 20 प्रकार के प्रमेह कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो उदक में, इक्षु में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सनय में, शिक्ता में, लाल में, ये 10 प्रकार के। तो इसको याद रखने के लिए बहुत इजी है कि 10 प्रकार के कफज में होते हैं, 10 प्रकार के कफज में होते हैं, 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय होते हैं और लास्ट है 4 प्रकार के वातज प्रमेय होते हैं। तो ये हम 10 प्रकार अभी ऊपर हमने देखा कौन कौन से। तो उदक में है, इक्षु में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सनय में है, शिक्ता में है और लाला में है। ये हमारे पास 10 प्रकार के कफज प्रमेय हो गए। फिर 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय कौन कौन से, क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में है, मंजिष्ठा में है, हरिद्रा में है और पित्तज प्रमेय है। ये सभी जो है वो 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय हो गए। लास्ट है हमारे पास वातज प्रमेय है, वाशा में है, मज्जा में है, हस्ती में है और मधु में है। ये हमारे पास टोटल 20 प्रकार के प्रमेय हो गए। ये हमारे पास टोटल 10 कफज प्रमेय, 6 पित्तज प्रमेय और 4 वातज प्रमेय। ये हमारे पास टोटल 20 प्रकार के प्रमेय हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 प्रकार के योनि व्यापत्तियाँ। तो सबसे पहले तो 4 प्रकार जो मूलतः है, यानी कि ये तो होंगे वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण और सन्निपातज। ये 4 प्रकार के मूलतः होती है, मेन प्रकार। बाकी जो है वो दोष दूष्य के संसर्ग के वजह से और प्रकृति के भेद की वजह से बाकी जो है वो अन्य प्रकार बताए गए हैं। जैसे रक्त योनि, अरस्का, अरजस्का, फिर अचरना, अतिचरना, फिर प्राकचरना, उपप्ल्युता, परिप्ल्युता, उदावर्तानी, कर्णिनी, पुत्रग्नि, अंतमुख, सूचिमुखी, फिर शुष्का, वामिनी, साढ़्योनि, महायोनि। ये सब मिला के टोटल 20 प्रकार के योनि व्यापत्तियाँ हो गई। नेक्स्ट श्लोक में चरक कहते हैं कि इस प्रकार सभी रोगों के अधिकारों का स्थूल रूप से यथाक्रम वर्णन कर दिया गया है। यह तंत्रकार का सूत्र रूप में वर्णन बताया गया है कि ये सुपरफिशियली यहाँ पे चरक ने वर्णन कर दिया गया है, चरक के द्वारा वर्णन कर दिया गया है। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो त्रिदोष सिद्धांत की स्थापना करते हैं कि यहाँ पे इसमें बोलते हैं कि जो भी निज विकार होते हैं, आगंतुज नहीं, जो भी निज विकार होते हैं वो वात, पित्त, कफ इनके अतिरिक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि निज रोगों की उत्पत्ति में वात, पित्त और कफ इनके कोई ना कोई अंश के संयोग से ही वो विकार उत्पन्न होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं चरक कि जैसे पंछी जो है वो दिन भर उड़ता हुआ अपनी छाया का उल्लंघन नहीं कर पाता, मतलब आसमान में दिन भर उड़ता है लेकिन अपनी छाया से वो दूर नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो भी धातुओं में विषमता आती है वो तीनों दोषों के कारण ही आती है। इन तीनों दोषों के अलावा विषमता आ ही नहीं सकती। इन तीनों दोषों के बिना विषमता आ ही नहीं सकती है और धातु भी इन तीनों दोषों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो निज और आगंतुज व्याधियों के बारे में बताते हैं, जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि शरीर में स्वधातु यानी कि जो वात, पित्त, कफ की विषमता होने के कारण जो रोग समूह उत्पन्न होता है वह वात, पित्त, कफ से पृथक नहीं होता। केवल आगंतुज रोग ही निज रोगों की श्रेणी से भिन्न होते हैं, क्योंकि इन्हें बाह्य आघात आदि कारणों से क्योंकि इनमें बाह्य आघात आदि कारणों की प्रधानता रहती है, तदंतर इसमें भी वात आदि का संसर्ग होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निज क्या है कि जिसमें शरीर में स्वधातु यानी कि जो दोष हैं, उनमें दोष हैं, धातु हैं, उनमें विषमता होने के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको निज रोग कहते हैं, निज व्याधि कहते हैं। और आगंतुज रोग जो होता है वो बाह्य कारणों की प्रधानता होती है, लेकिन बाद में वापस से वो जाके वात आदि दोषों को दूषित करते हैं और उनके साथ संसर्ग करके वो वापस से
रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये आगंतुज व्याधि हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निज आगंतुज व्याधि का संबंध क्या है। तो आघात आदि से होने वाला आगंतुज विकार निज वात आदि दोषों से उत्पन्न लक्षणों से संबंधित होता है। निज यानी कि जो निज विकार होता है जब बढ़ जाते हैं तो ये आगंतुज विकारों के लक्षणों से संबंध होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कौन दोष प्रधान है, कौन अनुबंध अप्रधान है तथा रोगी की प्रकृति क्या है इत्यादि विषयों का सम्यक विचार करके ही चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि चरक कहते हैं कि जो संबंध बताते हैं निज और आगंतुज में, कि जो आगंतुज आदि से होने वाला जो आगंतुज विकार है वो निज विकार से संबंधित है। कैसे? कि जो निज विकार होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आगंतुज विकारों के लक्षणों से संबंध होने लगता है। कि अब हम लोग होता क्या है कि अगर पेशेंट कोई आया उसको बाहर इंजरी हुई है किसी पेशेंट को, तो अगर वो इंजरी बढ़ेगी तो वो बाद में जाके वात आदि दोषों को दूषित करेगा। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा इन दोनों को मिला के संबंध बना के चलना चाहिए। तो हमेशा चिकित्सा करने से पहले रोगी की प्रकृति क्या है, कौन सा दोष प्रधान है, कौन सा दोष अप्रधान है, इन सभी का विचार करके ही चिकित्सा प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा चरक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर का रिवीजन खत्म कर लिया। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियोज जो है वो अच्छे हैं या नहीं है, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं है। थैंक यू।